चंद्रशेखर चंद्रशेखर बड़ी मजबूती के साथ दलितों की आवाज उठाते हैं। 2024 में नगीना से चुनाव जीते, लेकिन आज चंद्रशेखर के बारे में जो बात आपको मैं बताऊंगा वो बात आज से पहले आपको नहीं पता होगी। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एक वक्त में चंद्रशेखर मायावती की पार्टी के लिए वोट मांगा करते थे। आपको ये नहीं पता होगा कि एक दौर में चंद्रशेखर के घर की छत पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ था। आपको यह नहीं पता होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर सपा बसपा गठबंधन को समर्थन दे चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर को अचानक अपनी पार्टी बनानी पड़ी और अलग राहें चुननी पड़ी। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू दिया। अपने इस इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर बात की। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या वो कभी मायावती से मिले हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार कोशिश की है कि मायावती जी से उनकी मुलाकात हो, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाती। बसपा के ऑफिस में कई बार उन्होंने फोन किया, लेकिन मायावती से मिलने का वक्त नहीं मिलता। चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती जी को उनके बारे में, यानी चंद्रशेखर के बारे में गलत जानकारियां दी गई हैं, गलत तरीके से बताया गया है। चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि मायावती को वो नेता मानते हैं, वो बड़ी हैं और वो चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद उनको मिले। दोस्तों, चंद्रशेखर का ऐसा कहना है कि वो बाबा साहब और काशीराम के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने एक वक्त में बसपा का झंडा 2017 तक बसपा का झंडा अपनी छत पर लगा रखा था और बाद में उस झंडे को उतार दिया। सवाल यह है कि आखिर कौन है जो चंद्रशेखर को मायावती से मिलने नहीं दे रहा? आखिर कौन है जो मायावती और चंद्रशेखर के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है? चंद्रशेखर ने यह कहा कि 2019 में उन्होंने सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उल्टा मायावती ने एक उल्टा ट्वीट कर दिया कि चंद्रशेखर चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी की मदद करना चाहते हैं। और यही वो वक्त था जिसके बाद से चंद्रशेखर ने यह तय कर लिया कि अब वो अपनी राजनीति को अपने तरीके से, अपने अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपने देखा, चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, सांसद बने। आज उनकी पार्टी है और वो लगातार देश के अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। जहां कहीं भी दलितों के साथ कोई घटना सामने आती है तो चंद्रशेखर वहां जरूर पहुंचते हैं। लेकिन ये चौंकाने वाला खुलासा है जो चंद्रशेखर ने किया कि वो मायावती से आज भी मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मायावती जी उनके मूवमेंट को समझें, उनके मिशन को समझें। जब ये पूछा गया कि क्या आप आकाश आनंद की जगह लेना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर ने कहा कि आकाश आनंद आज किस जगह पर हैं? मैं सांसद हूं, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं, आकाश आनंद कहां पर हैं? और जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं मजबूत हूं, खुश हूं और अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर ने इस पूरे इंटरव्यू में तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन मायावती को लेकर जो उन्होंने कहा कि वो मायावती को नेता मानते हैं, मायावती से मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ये भविष्य में एक नई इबारत जरूर लिख सकता है। अगर चंद्रशेखर और मायावती की मुलाकात हो गई और दोनों नेता एकजुट हो गए तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा समीकरण बन सकता है। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।